आपको बता देंगे। जहां तक कमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे लोग रोल बैक गेस्ट टीचर पॉलिसी का कमेंट कर रहे हैं। ये हम सब जानते हैं क्योंकि सभी लोगों का कंसर्न क्या है वो सबको पता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस प्रदेश में बैच वाइज भर्तियां 45 साल के बाद दी जाएं, जिस प्रदेश में बैच वाइज भर्तियां जब हम 58 साल और 56 साल में दे रहे हैं, उस प्रदेश में अगर ये सारी चीजें करेंगे तो उसका नुकसान तो है ही। और अगर करना ही है तो राज्य सरकार को पहले जो ये भर्तियां हैं, बैच वाइज है, कमीशन है, इनको क्लैरिटी कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो बैकडोर भर्तियों के कारण जितना नुकसान इस प्रदेश में हो चुका है एजुकेशन का, और फाइनेंशियल भी बर्डन फिर राज्य सरकार पे पड़ा है, इसके बावजूद सक्सेसिव गवर्नमेंट कोई सबक नहीं ले रही है। मजबूरी सिर्फ एक होती है कि पैसा बचाना है। पहले कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी आई, बहुत सारे फैसलों में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी सरकार डिफेंड नहीं कर पाई है कोर्ट्स में, और अब उसका कोई मतलब एक तरह से नहीं रह गया है। दूसरी तरफ ये इस तरह की जो पॉलिसी है, चाहे पीटीए है, चाहे गेस्ट टीचर है, चाहे कोई और फॉर्मूला है, ये भी बाद में गले पड़ते हैं और फिर जो ट्रेजरी से जो मनी ड्रेन होता है वो आपके सामने है और क्वालिटी एजुकेशन में आ नहीं पाती। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पे विचार करेगी। इससे पहले भी ऐसा हुआ था। जहां तक 973 की ज्वाइनिंग वाले लोग हैं, ये इलेक्ट्रीशियन के हैं, तो ये तो बात कर रहे हैं नवंबर के रिजल्ट की। इनसे पहले, इनसे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट जो लोग हैं वो एएमओ हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, जिनका 9 सितंबर का रिजल्ट है और अब तक जो है वो नहीं नियुक्त हुए हैं। जो नीट के लिए बच्चा तैयारी करता है, फिर वो अगर वहां पास नहीं हो पाता तो वो आयुर्वेद साइड जाता है, फिर वो लोक सेवा आयोग पहले पढ़ता है, फिर लोक सेवा आयोग का एग्जाम पास करता है और उसके बाद नियुक्ति के लिए 100 दिन से ज्यादा, अब तो जो दिन 120 दिन के आसपास टाइम होने वाला है, वो नियुक्ति के लिए इंतजार करता है। तो ये चीजें सारी चल रही हैं। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे आएंगी तो हम, जैसे ये अमिता शर्मा एएमओ की पोस्टिंग का भी पूछ रहे हैं, टीजीटी प्रमोशन को लेकर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो प्रमोशन वाले तो फिलहाल भूल ही जाएं, क्योंकि के कारण ये परेशान भी हैं। जहां तक इसके बाद अगली बात है तो वो है पेंडिंग रिजल्ट पर जो प्रेसिडेंट को मेल गई है उसकी। देखिए, दो तरह की अपडेट इसमें है। पहली अपडेट इसमें यह है कि जो पेंडिंग रिजल्ट पे जो अपडेट गई है वो गई है जो प्रेसिडेंट को एक मेल लिखी है इन युवाओं ने, क्योंकि 21 पोस्ट कोड में से 19 ऐसे बचे हैं जो एफआईआर जिनमें नहीं है लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा। जिनमें रिजल्ट घोषित करना है लेकिन उनमें एफआईआर है, जिसमें ड्राइंग मास्टर भी है, क्लर्क भी है और ये जीओआईटी 817 भी है। अब इन सारी चीजों से परेशान होकर इन्होंने जो प्रेसिडेंट को मेल लिखी है द्रौपदी मुर्मू को, और ये कहा है कि हिमाचल सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, पेपर लीक के नाम पे सब कुछ स्टैंड स्टिल कर दिया है और जो यूथ है वो मेंटली हरास हो रहा है। बार बार जो जनसभाओं में या बाकी जगह या मंत्रियों से जब मिलते हैं तो जो आश्वासन देते हैं वो पूरे होते नहीं, इसीलिए आप जो है इसमें इंटरवीन करें। दूसरी तरफ जितने पोस्ट कोड पेंडिंग है रिजल्ट को लेकर, उन्होंने एक पोस्टर जारी करके 18 जनवरी को शिमला जाने को कहा है, शिमला आने को कहा है। शिमला आकर ये किससे मिलेंगे, क्या करेंगे, वो उस वक्त पता लगेगा। लेकिन जहां तक बाकी चीजें हैं वो जो उनको लेकर अभी भी कोई जो रिजल्ट को लेकर अभी स्टेटस नहीं है, क्योंकि जीओआईटी 817 की अभी फाइल कैबिनेट से वापस आनी है। जब आएगी तो उसकी अपडेट हम आपको उस तरह से देंगे। लेकिन बाकी मामलों में अभी ऐसी कोई प्रोग्रेस नहीं है सामने जिसमें हम कोई एक डेडलाइन या कोई एक डेट बता सकें कि तब तक ये सारा मामला आ जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है।